हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बोलो या आप पेपर फर्स्ट फिजिक्स जो है हमारी भौतिकी विज्ञान, जिसका कोर्स टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स 2022-23 के लिए हम पढ़ा रहे हैं। पहली यूनिट स्टार्ट हुई थी हमारी वेक्टर अलजेब्रा, जिसके 2 लेक्चर आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं आप लोग देखें तो चैनल पर जाके उसको देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, और वहाँ से आप स्टडी करिए। थर्ड आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब 2 सदिशों को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। इससे पहले हम जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर दिए थे आपको। सेकंड लेक्चर जो था, फर्स्ट लेक्चर में हम जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ें थी वेक्टर से रिलेटेड, किस किस टाइप के वेक्टर होते हैं उनके बारे में हम जानकारी दिए थे आपको। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स मतलब 2 सदिशों का योग कैसे होता है। जैसे कि हम अलजेब्रा में सिंपल अलजेब्रा जो हमारा होता है उसमें जोड़ते हैं, उस तरह का यहाँ सिस्टम नहीं है। वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा जोड़ने के अलग ही नियम होते हैं। जैसे कि जो हमारा बीजगणित होता है, सिंपल बीजगणित, उसमें हम कैसे जोड़ते हैं, अगर 1 + 1 करेंगे तो सबको पता ही ना 2 बनता है। लेकिन कुछ यहाँ पे अभी देखेंगे, जैसे कि वहाँ हम जोड़ते हैं a + b, तो क्या होता है, a + b ही होता है। ठीक, तो यहाँ के जो जोड़ घटाव हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। देखो इसमें रूल होते हैं। तो द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग 2 लॉज। फर्स्ट लॉ इसका क्या है, पहला नियम है द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम्स लॉ मतलब इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, हिंदी में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ 2 वेक्टर्स a एंड b, ये एक वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है। इफ़ 2 वेक्टर्स a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स, मतलब 2 एडजेसेंट साइड्स कहने का मतलब यहाँ से देखो, इस पास की 2 लाइनों से दिखाया जा रहा है अ पैरेललोग्राम एज शो इन द फिगर। ठीक है, ये अब देखो हम क्या करते हैं, ये है a, ये है b, तो आपको ये नहीं पता होगा, ये 2 चीज़ें दी गई होंगी। फिर इसका पैरेललोग्राम बनाने को आपको 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा, तो कैसे बनाओगे। अब देखो कोई भी मतलब वेक्टर का सिस्टम ही ऐसा है, कहीं भी आपको मान लो ऐसे एक बना दिया वेक्टर a और ये यहाँ पे बना दिया ऐसे है वेक्टर b, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों को आराम से टेल जोड़ सकते हो भाई साहब। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। यही जो b है, ये b है वेक्टर b, इसको उठा के यहाँ पे आप जोड़ दोगे, तो ये है वेक्टर एडिशन। क्या है, वेक्टर एडिशन। शर्त ये है कि इसी तरीके के आपको वेक्टर, आभासी जो वेक्टर हैं वो भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा वेक्टर a और ये होगा b, ये है a और ये है b। और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, रिजल्टेंट जो होगा ये क्या होगा, r, वेक्टर r रिजल्टेंट। तो यहाँ पे समझो किस तरह से बनाया गया है। तो पैरेललोग्राम एज शो इन द फिगर, देन द सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स और रिजल्टेंट r इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स, मतलब इसका जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, उसके बीच से हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से अगर कोई भी दिए हुए हैं तो उनको हम टेल से टेल जोड़ेंगे। जो पूंछ है इनकी, पुच्छ से पुच्छ को जोड़े। देखो ये बी वाला उठा के ले गए, फिर इसके ऊपर रख दिए इस तरह से, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना बी वाला ए पे। फिर इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, उसके बाद में बीच से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। इन दोनों के सम के, इनके जो मैग्नीट्यूड है उसके सम के बराबर होगा ये वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन खूब सारा पूछा जाता है। अभी हिंदी में हम इसको समझ लेते हैं। तो हिंदी में क्या है, जो देखो यहाँ पे समझते हैं हम। पहला था नियम हमारा समांतर चतुर्भुज नियम। इसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार यदि 2 सदिश वेक्टर a व वेक्टर b किसी समांतर चतुर्भुज की, देखो ये 2 है ना, वेक्टर a वेक्टर b, 2 समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं, तो इन दोनों सदिशों का योग या परिणामी सदिश वेक्टर r समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है। मतलब ये हम 2 वेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, इसकी टेल से टेल मिलाएंगे, पुच्छ से पुच्छ। ऐसा नहीं है कि आप इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो ऐसे। हेड से टेल कब जुड़ेगा ये आगे भी बताएंगे। ठीक है, टेल से टेल जोड़ोगे यहाँ पे, फिर क्या होगा, वेक्टर एडिशन है ना ये, तो इसमें रूल सबके याद रखने हैं आपको। फिर इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, एक पूरा चतुर्भुज बनाएंगे, क्योंकि ये है क्या,
ये नियम कौन सा है? समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसमें हम एक चतुर्भुज बना के, चतुर्भुज को ड्रा करके फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं, दो वेक्टरों को ऐड करते हैं। तो पहले हम इनको टेल से टेल मिला के इनको क्या करेंगे, इनका एक चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज, मतलब एक पैरेललोग्राम लॉ है ना, तो पैरेललोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। फिर बीच से इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया जाता है, रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये है रिजल्टेंट आर। अब इस रिजल्टेंट आर का मान क्या होगा? इसका मान होगा रूट अंडर के ए स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये आपको सीधा याद रख लेना है। ठीक है, ये दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तथा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। अगर ए और बी के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तथा परिणामी सदिश वेक्टर आर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है परिणामी सदिश वेक्टर आर, वेक्टर ए के साथ कोण अल्फा बनाता है। मतलब ये वाला जो कोण है ये क्या है? अल्फा। तब वेक्टर आर का परिमाण क्या होगा? मतलब इसका परिमाण क्या होगा? अब अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी है इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। कोण कितना है? थीटा। रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए के बीच का अल्फा, इसी तरह से वेक्टर बी और रिजल्टेंट आर के बीच का क्या होगा? बीटा होगा। तो अब हम रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मतलब आपको तो इन दोनों का योग निकालना है, मतलब इन दोनों का योग के बराबर ही तो रिजल्टेंट है ना। आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे, मान लो कोई भी दो वेक्टर दे दिए गए इसी तरह से ए और बी, तो उनका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालोगे? पहले टेल से टेल मिलाओगे, फिर एक समांतर चतुर्भुज का फॉर्मेशन करोगे, उसके बाद में बीच से एक क्या ड्रॉ करोगे? रिजल्टेंट। फिर वो रिजल्टेंट जब ड्रॉ करोगे तो उसका ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट की वैल्यू का, मोड आर इज इक्वल टू रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया अच्छे से या नहीं आया? आ गया ना। तो इस तरह से हम इन दोनों के सम को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए और बी की, देखो अब आप जब आपको वेक्टर दिए जाएंगे क्वेश्चन में तो इसकी पार्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, तो उस वैल्यू को ए बी की जगह पे पुट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा उस कोण का मान रख देंगे। cos 30, cos 0, cos 180 बने, कुछ भी बने, उनका मान हमको तो पता ही रहता है, नहीं पता तो हम याद करवा देंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम दो वेक्टरों के सम को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली आपको पता है कि जो सिंपल एलजेब्रा होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो जो वेक्टर एलजेब्रा है इसमें सम, जो एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, इन सब के लॉ हैं। इन लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सेकंड लॉ इसमें पढ़ेंगे भी ट्रायंगल लॉ। थर्ड लॉ होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये तीन विधियां हैं इन तीन विधियों से हम वेक्टरों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? आपको दो वेक्टर दिए रहे होंगे, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाएंगे, एक चतुर्भुज का फॉर्मेशन करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर इन दोनों का जो विकर्ण है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे अपना रिजल्टेंट। अब ये जो हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, और रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल जो है वो है अल्फा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, रिजल्टेंट का मोड आर इज इक्वल टू रूट अंडर के ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रट के रहना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भर मार के पूछे जाते हैं। वही इंग्लिश में भी यहाँ दिखाया गया है। इफ वेक्टर ए एंड बी आर represented by the sides of a parallelogram and the angle between A and B is theta and resultant R makes angle alpha with vector A, then the magnitude of R is equal to root under के A square plus B square प्लस 2ab cos थीटा। अब ये जो अल्फा एंगल बन रहा है किसके बीच में? बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर। इनके बीच का जो अल्फा बन रहा है ये इक्वल टू होगा tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो फॉर्मूला मैं आपसे बता रहा हूँ ये फॉर्मूला सीधे एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले आपके बनेंगे। अब इसमें सेकंड लॉ है हमारा ट्रायंगल लॉ। ये क्या है? ट्रायंगल लॉ। इसमें हम एक ट्रायंगल बना के फिर वेक्टरों को जोड़ते हैं। मतलब कोई भी दो वेक्टर, वही दो वेक्टर एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि टेल से टेल किस में मिलाई जाती है? कौन सा लॉ में? तो किस में मिलाते हैं हम?
किसमें, पैरेललोग्राम में, जो समांतर चतुर्भुज नियम होता है। ट्रायंगल लॉ जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो वेक्टर हैं इनकी एक का हेड और एक का टेल मिलाएंगे, फिर उसमें क्या बनाएंगे, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो सेम वैसे ही सिस्टम, बस वहाँ पे चतुर्भुज बनना था पैरेललोग्राम, और यहाँ पे हमको ट्रायंगल बनाना है। वहाँ टेल से टेल मिलाते थे और यहाँ हेड को टेल से मिला रहे हैं। तो ट्रायंगल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ वेक्टर इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ अनदर वेक्टर एंड दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब अगर इसको उठा के हम यहाँ पे रख दें, मतलब ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, ठीक है, triangle, then the third side or a vector draw for the tail end of first to the head of second represent the resultant of these two vector। मतलब अब ये हम तीसरा वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उस तीसरे वेक्टर को कुछ इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे टेल है सेकंड वाले से, और फर्स्ट वाले से क्या है, हेड से हेड मिला दिए, और सेकंड वाले से क्या मिला दिए, टेल से टेल मिला दिए। तो ये जो है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एज सो इन फिगर, देन रिजल्टेंट आर कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ। मतलब इसमें हम ट्रायंगल लॉ वही कोण वाला लगा देंगे, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, ये जो हमारा रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से, ये हिंदी में भी हम देख लेते हैं। इधर त्रिभुज नियम, जो त्रिभुज विधि होती है वेक्टर के एडिशन की, वेक्टर के जोड़ की, इस विधि के अनुसार यदि किसी सदिश को अन्य सदिश के शीर्ष मतलब हेड पर रखा जाए, किसी एक सदिश को, मतलब ये एक वेक्टर है बी वाला, अब इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पे रखा गया है, एक सदिश को दूसरे सदिश के सिर पे रखा जाए, और ये दोनों सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हों। जब आप इसको इस पर रख दोगे तो ये त्रिभुज की दो भुजाएं नहीं बन जाएंगी, त्रिभुज की दो भुजाएं बन जाएंगी। तो उसका जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज को, उसको हम पूरा करेंगे। क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो प्रथम सदिश की पूंछ से, ये प्रथम सदिश है वेक्टर ए, सदिश ए की पूंछ से दूसरे सदिश के सिर तक खींचा गया तीसरा सदिश या तीसरी भुजा दोनों सदिशों के परिणामी सदिश होगा। यदि ए व बी, वेक्टर ए वेक्टर बी दो सदिश हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी दो सदिश हैं, तो इसका परिणामी रिजल्टेंट आर निम्न प्रकार इस तरह से बनाया जाएगा। त्रिभुज नियम के अनुसार, ट्रायंगल लॉ के अनुसार दो वेक्टरों का सम हम कैसे करते हैं, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो ठो दिए हुए हैं तो दूसरे वेक्टर को हम पहले वेक्टर के कहाँ पे रखेंगे, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे रखेंगे, सिर पे, जो कि क्या प्रदर्शित करेंगे, किसी एक त्रिभुज की दो रेखाओं को, दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा जो भुजा इस ट्रायंगल का होगा उसको हम रिजल्टेंट मानेंगे, इन दोनों के रिजल्टेंट मानेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ जो है हमारा सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम एक पूरी चेन बनाते चले जाते हैं, हेड टू हेड, हैं, हेड टू हेड, हेड टू हेड जोड़ते, हेड से टेल जोड़ेंगे, हेड से टेल, हेड से टेल, जैसा हम चतुर्भुज वाले में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पॉलीगन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉलीगन, मतलब बहुकोण बनाएंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो से अधिक, टू और मोर देन टू, ठीक है, जब ज़्यादा अधिक आपके पास वेक्टर होंगे उनको जोड़ना होगा तो तब हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। पहला तो क्वेश्चन 1 नंबर का यहीं से बन जाता है। प्लेस द टेल ऑफ ईच सक्सेसिव वेक्टर एट द हेड एंड ऑफ प्रीवियस वन, मतलब जो हम वेक्टर जोड़ेंगे तो एक वेक्टर पहले पहला रखेंगे, फिर दूसरा वेक्टर जो है उसकी हेड को पहले वेक्टर के, उसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ेंगे। जैसे पहला वेक्टर था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो हम दूसरे की टेल पहले की हेड से मिलाएंगे, दूसरे वेक्टर की टेल जो पुच्छ है वो पहले की हेड पे, फिर तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे के हेड पे, चौथे की टेल पांचवें की हेड पे, इसी तरह से, इस तरह से हम इसको जोड़ते चले जाते हैं। The resultant of all vectors can be obtained by drawing a vector from the tail end of first to
द हेड एंड ऑफ द लास्ट वेक्टर, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा तो पहले वेक्टर के टेल से लेकर और आखिरी वाले वेक्टर के हेड से हम इस तरह से उसको रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, जो कि इन सभी वेक्टरों का योग है। क्या है? सभी वेक्टरों का सम होता है। फिगर शो द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स, वेक्टर ए बी सी एंड डी एंड ई एक्सेट्रा एंड रिजल्टेंट आर इज रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर है। जब दो से अधिक कई सारे हमारे पास वेक्टर्स अवेलेबल होंगे, सदिश उपस्थित होंगे, उनको हमको ऐड करना होगा, उनका एडिशन करना होगा, तो उनके योग के लिए हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर की टेल जो होगी वो फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पे रखेंगे। इसी तरह से थर्ड वाले वेक्टर की टेल सेकंड वाले वेक्टर के हेड पे रखेंगे। इसी तरह से हम पूरा एक पॉलीगन बनाएंगे और रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल पे टेल रखेंगे और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को जोड़ के रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि किसका बराबर होगा? इन पांचों मतलब जितने भी आप सदिश जोड़ रहे हो वेक्टर, उन सब के रिजल्टेंट के बराबर होगा, उनके परिणामी के बराबर होगा। आइए हिंदी में भी हम बहुभुज विधि को समझ लेते हैं। इसमें पॉलीगन वाले कहने का मतलब बहुभुज, मतलब कई सारी भुजाएं बन जाएंगी इसमें। ठीक है, तो दो से अधिक पे ये लागू होता है। इस विधि के अनुसार यदि जोड़े जाने वाले सदिशों की संख्या दो से अधिक हो तो प्रत्येक क्रमागत सदिश का पूंछ सिरा पिछले सदिश के शीर्ष पर रखते हैं। इन सभी सदिशों का परिणामी प्रथम सदिश के पूंछ सिरे मतलब अंतिम सदिश के शीर्ष तक एक सदिश खींचकर प्राप्त किया जाता है। नीचे 5 सदिशों ए बी सी डी ई व रिजल्टेंट आर के परिणामी सदिश को दर्शाया गया है। इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम वाला, जो पहला फार्मूला था हमारा पैरेललोग्राम लॉ वाला, उस पर न्यूमेरिकल कई सारे पूछे जाते हैं। बाकी ये जो शॉर्ट में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, पॉलीगन लॉ भी पूछते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, तीनों लॉ पूछे जाते हैं वेक्टर एडिशन के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के पास अपने। और अगले लेक्चर में हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब जो सदिश हैं उनका घटाना कैसे होता है। जोड़ना तो सीख लिए हम, 3 नियम थे, अब घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।